हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं, लाइक ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, और होगा भी तो किस हद तक होगा, कहाँ तक चीज़ें वर्क करेंगी। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ काफ़ी वक्त आप ऑलरेडी बिता चुके हैं एंड फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर जाके आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये पर्सन सीरियस है भी या नहीं, या फाइनली ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। ऑल्सो अगर आप नए रिलेशनशिप में है तो भी ये रिलेशनशिप आपको तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Messages for Taurus. Strength, Five of Swords, Eight of Swords, Three of Pentacles, and the High Priestess. ओके हमारे पास है एट ऑफ सॉर्ड्स। आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है टॉरस जो बंधा हुआ है बहुत सारी चेन्स से। चेन्स का मतलब है यहाँ पे ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, वैलिडेशन, और आसपास के लोग इनसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो इनके आसपास है। ये पर्सन जैसे लगता है अपनी एक इमेज मेंटेन करता आया है आज तक, लाइक वो बहुत ही जेनरस पर्सन है, बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट है और दूसरों को कभी हर्ट नहीं कर सकते अपने लिए। वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, वो इनफैक्ट सैक्रिफाइसेस एंडलेसली कर सकते हैं ताकि उन्हें दूसरे लोग पसंद करें, दूसरे लोग वैलिडेशन दे। ये पर्सन जैसे लगता है कि एक आइडिया के साथ ही बड़ा हुआ है कि वो किसी को अपसेट नहीं कर सकते, उन्हें लोगों की जरूरत है एंड लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने बारे में सोचते हैं तो उनसे ज्यादा सेल्फिश कोई और नहीं है। तो आपका पर्सन इतना मैच्योर नहीं है कि वो ये समझ पाए कि कहाँ मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया है, कहाँ वाकई में उन्हें कोई जेन्युइन एडवाइस मिल रही है, कहाँ उन्हें चीजों को सुनना चाहिए और कहाँ नहीं। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा गाइडेड है दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों की बातें इन पर बहुत ज्यादा असर करती है और ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। इस पर्सन की आंखों पे पट्टियां भी है और हाथ भी बंधे हुए हैं। तो ये पर्सन एक तरीके से इनकेपेबल है कुछ भी डिसाइड करने में या एक्ट करने में। इस पर्सन को लगता है कि वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं इस सिचुएशन में, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऑल्सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहा है दूसरों से। डिस्कशन ऑलरेडी आपके बारे में शुरू हो चुका है। इवन इफ अगर ये नया रिलेशनशिप है टॉरस, तो भी ये पर्सन आपसे ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टेड है। इस पर्सन की अगर फीलिंग्स आप जानना चाहें तो ये पर्सन पूरी तरीके से श्योर है कि वो आपके ही साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। इस पर्सन को इस बात में कोई परेशानी नहीं है, बट देन उनका अदर साइड जो दूसरों का वैलिडेशन ढूंढ रहा है, जिसको दूसरों का सपोर्ट चाहिए, जिसको कि अपने कंफर्ट जोन में रहना है, वो लोगों की बातें कंसिडर कर रहा है, वो लोगों की बातें सुन रहा है। और यही वजह है कि ये रिलेशनशिप अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ जाना चाहिए था। फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन हालांकि कोशिश बहुत कर रहा है कि वो दूसरों को कन्विंस कर ले कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है। ये ऑब्वियसली अपना 100% ट्राई करेंगे जहां तक बात आती है आर्ग्यूमेंट की, बट देन ऐसा लग रहा है टॉरस कि इस पर्सन के लिए दूसरों का वैलिडेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे बाहर आ पाना इस पर्सन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है तो गिव अप तो नहीं करना चाहता ये पर्सन, कोशिश कर रहा है कि जितनी आसानी से हो सके बात बन जाए, जितने कम सेक्रीफाइसेस करने पड़े उतना अच्छा है। ये पर्सन दरअसल अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। दूसरी तरफ द हाई प्रीस्टेस का ख्याल भी वो अपने मन से नहीं निकाल पा रहे। ये हाई प्रीस्टेस है आप टॉरस,
इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप बहुत नेचुरली उन्हें समझ लेते हैं, आपके और उनके बीच एक डिफरेंट ही कनेक्शन है। आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, विस्डम से भरे हुए हैं। सो समहाउ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको वो गवा नहीं सकते। उन्हें लगता है कि अगर इस हाई प्रीस्टेस को वो लूज कर दे तो लाइफ में ज़्यादा कुछ बच नहीं जाएगा। ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि उन्हें कैसे भी करके इस हाई प्रीस्टेस को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो करेज उनके अंदर होना चाहिए वो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये पर्सन अभी भी यही कोशिश कर रहा है कि वो दूसरों को कन्विंस कर ले और कैसे भी उन्हें बिना सेक्रीफाइसेस के, बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, आपका प्यार मिल जाए और उन्हें कोई जज भी ना करे। ओके, यही मैं इनके दिमाग में इस वक्त देख रही हूँ। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। ऑफ कोर्स ये सेकेंड क्वार्टर है, बट इसकी रीडिंग मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ वक्त ना मिलने की वजह से। बट जैसे ही उसकी रीडिंग हो जाएगी मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप पुराने लिंक्स चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Two of Wands, Six of Wands, Wheel of Fortune, Two of Swords. ओके, तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन जानता है कि आपके जैसा पर्सन उन्हें डेस्टिनी नहीं दिया है, ये एक गिफ्ट है। यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ ऐसा सोचा है उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इस पर्सन को कभी नहीं लगा था कि वो प्रिंसेस ऑफ कप्स को भी पा सकते हैं। समहाउ उन्हें ये भी पता है कि शायद वो आपको डिजर्व ही नहीं करते। आप जो वो डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा है, एंड इसलिए भी इस पर्सन को इस सिचुएशन को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपकी एनर्जीज डिफरेंट लेवल पे है, आपका पर्सपेक्टिव अलग है। सो इवन इफ यहाँ पे ये अट्रैक्शन है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। नॉट ओनली एज अ लवर आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, बट एज अ फ्रेंड भी आप एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इस पर्सन को लग रहा है इससे बेहतर तो कुछ और हो नहीं सकता, बट स्टिल समहाउ ये पर्सन अभी भी तैयार नहीं है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है और एंडलेस भी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है और ये भी नहीं पता कि कितनी दूर तक जाना है, ये रास्ता आखिर कहाँ जाके एंड होगा। बट जहां तक बात है इस रिलेशनशिप की, तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता। ओके, ये पर्सन आपसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा, एंड इस पर्सन ने ऑलरेडी ये जर्नी करना शुरू कर ही दिया है। भले ही बहुत विलिंग नहीं है सेक्रीफाइसेस करने को या चैलेंजेस फेस करने को, बट ऑलरेडी इस रास्ते पे बढ़ चुके हैं और ये पर्सन धीरे धीरे ही सही बदलाव से गुजरेगा। हालांकि ये प्रोसेस बहुत धीरे हो सकता है, कभी कभी आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, बट अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो ये रिलेशनशिप समहाउ वर्क करेगा ही। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। प्लांट सीड्स, तो लगता है कि ये वक्त है कुछ नया स्टार्ट करने का, एंड ये पर्सन ऑब्वियसली वही कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेना चाहिए, पहले ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन ऑलरेडी ये जर्नी शुरू कर चुका है, भले ही कितना भी इसके लिए प्रिपेयर्ड ना फील कर रहा हो, बट जो शुरू हुआ है वो फ्लरिश करेगा, प्रॉस्पर करेगा और इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही होंगे। हालांकि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक कि इस सीड से पूरा ट्री ग्रो नहीं करता। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपका करंट रिलेशनशिप वर्क करेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।